इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ब्रिटेन ईरान पर अमेरिका के साथ मिलकर हमला कर दे। 41 दिन की जंग में ब्रिटेन ने अपने सारे एयरबेस अमेरिका के लिए खोल दिए थे। डियागो गार्सिया तो आपको याद ही है। हजरात, यहां पर एक चेंज हुआ है। ब्रिटेन का जो उस वक्त प्रधानमंत्री था वो चेंज हो गया है। अब ये एंडी बर्नहम अपनी पत्नी के साथ जो नजर आ रहे हैं, ये ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हैं। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस नए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने फुल दबाव बनाया है कि ब्रिटेन हमारे साथ अमेरिका के साथ मिलकर फुल स्केल वॉर में उतर आए और ईरान पर बड़े हमले करे। क्या लगता है? कमेंट कीजिएगा। हजरात, ईरान ने जॉर्डन के ऊपर मिसाइल दागी। यह आसमान में जो आपको दिख रहा है, ये ईरान की मिसाइलें हैं जो जॉर्डन पर दागी हैं। जॉर्डन ने कहा है कि हमने सारी मिसाइलें रोक दी हैं। वो कुछ देर बाद असलियत सामने आ जाएगी, रोकी है या फटी है। बहरहाल, एक और बड़ी बात है, जॉर्डन के बिल्कुल बाजू में इजराइल है। ईरान ने इस तरह से हमले किए कि सायरन इजराइल में भी बजे। हजरात, जॉर्डन में किस तरह से सायरन बज रहे हैं देख लीजिए। दोस्तों, ईरान ने खुद बताया है और तस्वीरें जारी की हैं कि हमने अमेरिका की क्रूज मिसाइल इंटरसेप्ट की है, रोकी है। ईरान ने सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर अमेरिका का बेस है, एक टावर है, उसे टावर 22 के नाम से जाना जाता है। वहां अमेरिका के बेस हैं, फाइटर जेट खड़े करने के लिए पार्किंग्स यानी हैंगर्स हैं, ड्रोन के हैंगर्स हैं। ईरान ने मारा था वहां पर, मिसाइल दागी थी। अमेरिका ने कहा था कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। फिर मेरे दिल में चुलबुली मची। हमारी टीम ने यह सबूत निकाल लिया। आपकी स्क्रीन पर यह टावर देख लीजिए आप, ये वही है सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पर बिल्कुल अमेरिका का बेस, जिसमें पूरी तरह से तबाही नजर आ रही है। अमेरिका के इस टावर पर ईरान ने हमला किया है, जिसमें भारी तबाही अमेरिका की नजर आई है। वहीं एक और टैंकर पर हमले की खबर है। आज फिर से नहीं पता कि इस टैंकर पर हमला किसने किया है, शक ईरान पर है। दोस्तों, ईरानियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका कुछ भी कर ले, हम अमेरिका के दबाव में आकर पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका की मिलिट्री पावर के आगे नहीं दबेंगे। हजरात, उधर हुथीज की धमकी जो हल्के में लिया है वो हल्का हो गया है। हुथीज रेडियो पर, मैं सुनाऊंगा, हुथीज रेडियो पर धमकी दे रहे हैं लाल सागर में तमाम जहाजों को कि कोई भी सऊदी अरब के पोर्ट पर मत जाना। Naval Force calling you on Channel 16. According to the decision of Yemeni Armed Forces in the date of July 2026, including prevent navigation to Saudi ships because of the constant siege to Yemeni nation. So, we warn all ships belonging to Saudi enemy to proceed via the Red Sea and Gulf of Aden. In case of non-compliance of Yemeni Armed Forces decision, those ships will be in our target. Over. उधर चाइना ने खूब मजे लिए हैं। ये देखिए, बहरीन के अंदर अमेरिकी बेस पर और बहरीन के बेस पर चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नजर आ रहे हैं। IRGC कमांडर ने कहा है कि हम पर लगाई गई पाबंदी की वजह से हमें डिफेंस सिस्टम को खुद बनाने के लिए, हथियारों को डेवलप करने के लिए काफी बूस्ट और हिम्मत मिली है। हजरत मोहम्मद बिन सलमान के चूतड़ फट गए हैं। जी हां, अब मददगार अल्लाह नहीं है उसका,
यही है फर्क ईरानियों में और अरबों में, खासकर सऊदी अरब में। ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, जब इसको मदद चाहिए होती है, ये अल्लाह से मदद नहीं मांगता, ये अमेरिका से मदद मांगता है। हजरत मोहतरम, ईरान ने शुरू से अब तक मदद ही नहीं मांगी किसी से, ये सभी को पता है, नई बात नहीं बोल रहा हूं। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात करके हूथीज के मुद्दे पर बात की और मदद मांगी है। हजरत फ्रांस ने बताया है कि हमारी एम्बेसी में ईरान के अंदर जो 2 लोग फ्रांसीसी काम करते थे उनको गिरफ्तार किया है ईरान ने, और उनके साथ गलत बर्ताव किया है। मैं बहुत दिन से कह रहा था, यहां तक कि मैं बहुत करीबी हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको भी कुवैत में काम करते थे, मैंने कहा मिडिल ईस्ट का दौरा मत कीजिए, हालात खराब है, नहीं मान रहे थे। ये देखिए अल जजीरा कंफर्म कर रहा है कि जो एयर फ्रांस है, जो काफी बड़ी एयरलाइंस है, एयर फ्रांस ने अपनी तमाम फ्लाइट दुबई और रियाद के लिए रद्द कर दी है। वहीं इराक में अमेरिकी एयरबेस के करीब ईरान का एक ड्रोन आकर गिरा है। IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में मूत दिया है। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और पेशाब कीजिए अमेरिकियों के मुंह पर। दोस्तों, IRGC ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हर बार यह कहा है कि उसने हमारी मिसाइलों को, डिफेंस सिस्टम को, लॉन्चरों को तबाह कर दिया है, लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि हम हमला कर रहे हैं, हम हमला करते रहेंगे, और जब तक यह जंग चलेगी हम हमला करने के लिए रोज तैयार हैं। जब तक जंग चलेगी हम हमला करते रहेंगे। हजरत, अमेरिका की फटी तो पड़ी है चड्डी। अब व्हाइट हाउस क्या खेल रहा है? व्हाइट हाउस ने एक, ये समझ लीजिए कि वोटिंग करवाई है, पोल करवाया है, जिसमें वो साबित कर रहा है कि 60% से ज्यादा अमेरिकी चाहते हैं कि ईरान के साथ डील हो जाए, क्योंकि अब इनकी फटी पड़ी है चड्डी। तो अब ये मतलब प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी चाह रहे हैं, हमारे वोटर्स चाह रहे हैं कि ईरान से लड़ना ना पड़े, डील हो जाए। भाई साहब, तुम्हारी लगी पड़ी है इसलिए तुम डील, अब ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। यहीं पर रोक के बता रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा है। अब ये अगर लड़ेंगे या शांत होंगे या चुप हो जाएंगे तो बोलेंगे हमारे वोटर्स चाह रहे थे कि हम पीस डील कर लें। जूता उतार के ट्रंप के मुंह पर मारना चाहिए। मोहतरम हजरात, ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का मैसेज लेकर ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान पहुंचे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि हम कभी अलाउ नहीं कर दे और न करेंगे कि हुर्मुज हमारी सिक्योरिटी के खिलाफ दुश्मन इस्तेमाल करे, हमारी मर्जी के बिना हुर्मुज इस्तेमाल किया जाए। उधर सऊदी अरब और फ्रांस के मिलिट्री चीफ ने मुलाकात की है। यह खतरे की घंटी है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप से बिन सलमान ने बात की, सऊदी अरब के आर्मी चीफ ने फ्रांस के आर्मी चीफ से बात की, तो यानी सऊदी अरब बड़ी प्लानिंग कर रहा है यमन के हूथीज को निशाना बनाने के लिए। उधर ईरान ने कहा है कि हम डिप्लोमेसी के जरिए, बातचीत के जरिए आगे बढ़ने को तैयार हैं, अगर हमारे नेशनल इंटरेस्ट को फायदा होता है तो। मेरे दोस्तों, जंग बढ़ चुकी है। ये तस्वीर देखिए, डिफेंस सिस्टम देखिए, लॉन्चर्स ट्रकों पर लदे हुए देखिए। ईरान बॉर्डर पर तेजी से हथियार भेज रहा है। हजरात, गाजा से एक बड़ा अपडेट है। आपकी स्क्रीन पर जो शख्सियत नजर आ रही है, मेरे दोस्तों, इस इंसान को हमास ने खलील अल हया नाम के इस व्यक्ति को अपना लीडर वोटिंग के बाद बना लिया है। उधर गज्जा पर इजराइल ने बड़े हमले किए हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 5 घायल हुए हैं। मोहतरम हजरात, वेस्ट बैंक में 2 नौजवानों को इजराइल ने गोली मारकर, ये 2 नौजवान हैं, गोली मारकर वेस्ट बैंक में इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया था कि लेबनान से इजराइल की फौज कई जगह से पीछे हटेगी और वहां पर लेबनान की फौज तैनात होगी। इस बात को कहे हुए अमेरिका को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन इजराइल की फौज लेबनान से 1 इंच भी पीछे कहीं नहीं हटी है। 4328 लेबनीज की शहादत हो चुकी है लगातार इजराइल के हमलों की वजह से। ये नंबर्स, ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हजरात, वहीं इस डील का क्या फायदा, जरा इस तस्वीर को देखिए। लेबनान में इजराइल
मकानों पर बम लगाकर पूरे इलाके को साफ कर रहा है। इजराइल के सेटलर्स कब्जाधारी गज्जा के बेहद करीब जाकर मार्च कर रहे हैं और कह रहे हैं हम गाजा पर कब्जा करेंगे। मोहतरम हजरात, ये है वो मिडिल ईस्ट का अपडेट जिसमें गाजा, फिलिस्तीन, लेबनान, वेस्ट बैंक, सीरिया सब इंक्लूड कर दिया है। शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन यूट्यूब ने हमारा बंद कर रखा है क्योंकि मैं पोल खोल देता हूं भाई। ऐसे में आपको चैनल पर आना है, चैनल को रिफ्रेश करते रहना है। जैसे ही अपडेट आएगा आपको ऊपर ही दिख जाएगा। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जय हिंद।